नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। जो हम संविधान से संबंधित टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज एक छोटा सा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। हम अनुसूचियां की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि मूल जो संविधान था, तो उसमें संविधान में 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी। तो 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। हम 1 से लेकर 12 तक अनुसूचियां आज अध्ययन करेंगे, हम इनको समझेंगे, क्योंकि अनुसूचियों से संबंधित एग्जाम में सवाल डायरेक्ट आता है। और ये आपको बिल्कुल अगर याद है इनके अंदर कि प्रथम अनुसूची में क्या है, 1 से लेकर 12 तक की सारी अनुसूचियों के बारे में यदि आपको इनके अंदर का मैटर या अंदर के जो तथ्य है वो आपको याद है, तो आपके डायरेक्ट एग्जाम में वो सवाल सत्य होगा, बिल्कुल सही होगा, वो कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि इसमें मैथ की तरह नंबर मिलेंगे आपको, ज्यादा टफ इसमें सवाल आते नहीं है, और जो आपसे पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट आप आंसर निकाल पाओगे। तो हम आज देखेंगे एक अनुसूची से लेकर 12 अनुसूची तक। तो हम देखते हैं प्रथम अनुसूची। यदि हम प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची भाग 1 में पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। यानी आप ये कह सकते हो कि भारत के साथ साथ भारत के जो राज्य हैं, राज्य की बात की गई है, और जो संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में बात की गई है। संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की गई है। ये पहली अनुसूची की बात की गई है। पहले संविधान में थी, मूल संविधान में। इसमें राज्यों के नाम, भारत के जितने भी राज्य है 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश है 6, उनके बारे में, उनके राज्यों के नाम, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पुदुचेरी, ये जो भी राज्य है हमारे, उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और उनके क्षेत्रीय अधिकार, किस प्रकार उनका केंद्र का अधिकार है, राज्य का अधिकार, वो इसमें समझाया गया है। संघ शासित प्रदेश है, उनके नाम दिए गए हैं, और उनकी क्षेत्रीय सीमा है, उनका उल्लेख किया गया है कि एक राज्य है तो राज्य की सीमाएं क्या होगी, सारा का सारा प्रथम अनुसूची में डिफाइन किया गया है, समझाया गया है, उल्लेख किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम अनुसूची की बात आए तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक ही चीज ध्यान रखना है कि प्रथम अनुसूची, इसका मतलब राज्य है भारत, वो भारत जो राज्यों का संघ है, राज्यों का उल्लेख किया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ये आपको उनका नाम, राज्यों के नाम, ये सब इसमें डिफाइन किए गए हैं पहली अनुसूची में, ये आपको ध्यान रखना है। हम देखते हैं दूसरी अनुसूची। हमने देखा कि प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम है, और राज्यों के नाम और संघ शासित प्रदेश है, उनके नाम दिए गए हैं। अब हम देखते हैं दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते को विशेषाधिकार, जो वेतन भत्ते हैं, तो वेतन भत्ते, किन के वेतन भत्ते की बात की गई है दूसरी अनुसूची में? तो हम वेतन भत्ते की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति, हम देखेंगे राष्ट्रपति के यदि वेतन भत्ते की बात की गई है तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति है। राज्यों के राज्यपाल की बात आती है तो उसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में, इनके वेतनों का जो निर्धारण किया गया है, वेतन भत्ते मिलेंगे, वो जो भी प्रावधान है वो दूसरी अनुसूची में। फिर हम देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी आप कह सकते हो जो भी सर्वोच्च पद है, संविधान में उल्लेख किया गया है, सर्वोच्च पद है, उनका यह उल्लेख किया गया, उनके वेतन भत्तों को अनुसूची 2 में रखा गया है स्पेशल। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। आपको एक और बात बताऊं कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ते का उल्लेख संविधान की अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में। उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते का उल्लेख, आप देखो कि उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते का उल्लेख आए तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो वर्ड है, उस वर्ड को न देकर यहां दिया गया है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो इसमें ये है सभापति, तो ये उपराष्ट्रपति का वेतन, ये उपसभापति का। फिर हम देखते हैं राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय
के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं कि किन किन के वेतन भत्ते की बात की गई है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात की गई है, राज्यपाल की बात की गई है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये राज्य में होगी। ये राज्य विधान परिषद, जिन जिन राज्यों में राज्य विधान परिषद है उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। हम देखेंगे 6 राज्यों में विधान परिषद है। जब ये टॉपिक आएगा जब पढ़ेंगे कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है, इनके क्या प्रावधान है, क्या शक्तियां हैं, किस प्रकार बनाई जा सकती है, किस प्रकार उसका समाप्त की जा सकती है, सारे के सारे अनुच्छेद हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा अनुसूची 2 में क्या है, वेतन भत्ते किसका, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, विधानसभा है राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होंगे और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये अनुसूची 2 में बात की गई है। अब हम देखते हैं 3 अनुसूची में बात की गई है शपथ की। तो शपथ की बात की गई है तो इसमें हम देखेंगे कि संवैधानिक पद है, संविधान में जिन जिन का उल्लेख किया गया है उनकी शपथ का उल्लेख इसमें किया गया है। केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार का मंत्री। अब हम आप इसको समझो कि यहां पर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो शपथ है ना उसको अनुच्छेद उसके लिए अलग से प्रोविजन बनाए गए, अलग से प्रावधान बनाए गए हैं, वहां पर उन शपथ का उल्लेख है। यहां पर केवल केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार में जो मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, उनका जो शपथ लेंगे वो केंद्र के मंत्री है उनका। संसदीय चुनाव के उम्मीदवार और संसद के सदस्य, जो भी संसद के सदस्य हैं, लोकसभा है राज्यसभा उनके उम्मीदवार है, वो जब चुनाव जीत के जाते हैं तो शपथ लेते हैं, उसका भी उल्लेख इसी में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, राज्य के मंत्री है, राज्य विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवार या विधानसभा के सदस्य, क्योंकि उम्मीदवार है जीत के गया है तो वो शपथ लेगा तो विधानसभा का सदस्य। सेम वही लोकसभा का उम्मीदवार है और वो विजय प्राप्त होने के बाद में जो संसद में जाके शपथ लेगा लोकसभा में, तो उनकी शपथ का उल्लेख भी इसमें किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो आपको समझना है, याद ही करवा दूंगा मैं इनको 12 अनुसूची को। पहली अनुसूची में राज्यों का नाम, उनका उल्लेख, क्षेत्राधिकार, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ। वेतन भत्ते हायर जो पोस्ट पे है, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनके सबके वेतन भत्ते। फिर बात आती शपथ की, तीसरी अनुसूची है शपथ की। शपथ किसकी, राष्ट्रपति की इसमें शपथ का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति का अलग संविधान में प्रावधान है। राज्यपाल के भी उल्लेख अलग है, तो राज्यपाल भी इसमें नहीं। केंद्र के मंत्री, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय राज्य के न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके न्यायाधीश, इनकी शपथ का उल्लेख है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं हम, चौथी अनुसूची की तीसरी हम शपथ देखी। तो इसमें क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आप ये देखो कि लोकसभा और राज्यसभा हमने देखा कि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो प्रत्यक्ष रूप से हम जो चुनते हैं सांसद, और जो इसके प्रत्याशी है, इसके सदस्य है सांसद, इनके प्रत्याशी है, इनके सदस्य है, उनको भी सांसद ही बोला जाता है। ये आप ध्यान रखना। बट ये राज्यसभा का सांसद होता है या लोकसभा का सांसद होता है, इनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। और ये राज्यसभा है, ये विघटित नहीं होता है, और इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, जब हम पढ़ेंगे ये तो अच्छे से समझेंगे। और प्रत्येक राज्य में जो राज्यसभा है, सदस्य है, इनकी संख्या अलग अलग है, जनसंख्या के अनुपात में है। जैसे राजस्थान में 10 है, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 10 है। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, जनसंख्या के अनुपात में किस प्रकार आवंटन होगा, यह अनुसूची 4 में दिया गया है। एग्जाम में यही आएगा कि राज्यों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो आपको ध्यान रखना 4 में। तो ये जो आवंटन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों को आवंटन है, लोकसभा में तो हम प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करके भेजते हैं,
उनमें भी सीटों का आवंटन है अलग अलग राज्य में। जैसे राजस्थान में 25 है लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट 10 है। तो यहां पर जो उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में, वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। तो राज्यसभा में राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीटों का आवंटन किया गया है वो अनुसूची 4 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 4 में। 4 आपको ध्यान रखना है। दोबारा रिपीट करते हैं 1 से 4 तक। पहली में राज्यों, भारत और राज्य, संघ और जो राज्य है उनका नाम, सीमाएं सब उसमें दे रखी है। दूसरी में है वेतन भत्ते, हायर जो पोस्ट पे है। तीसरे पे बात करते हैं, एक एक टर्म्स आप याद रखो, वेतन भत्ते दूसरी में। तीसरी में शपथ। चौथी में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब हम चलते हैं पांचवी अनुसूची। हमने देखा कि पांचवी अनुसूची क्या बोल रही है कि पांचवी अनुसूची में भारत में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान है। हमने देखा कि एससी और एसटी से संबंधित जो क्षेत्र है, उनसे संबंधित जो प्रावधान है उनको अलग अनुसूची में रखा गया, पांचवी अनुसूची में। तो आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है, अनुसूचित क्षेत्र और एससी एसटी जो जनजाति से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुसूची 5 में रखा गया। ये आपको अनुसूची 5 ध्यान रखना है। छोटा सा टॉपिक है, बट छोटी छोटी चीजें हम दिमाग में रखेंगे तो ये एग्जाम में हम सवाल गलती नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि अनुसूची 6 की बात करते हैं। तो राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित। अब इसमें आप देखो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये जो राज्य है, इनके जनजातीय क्षेत्र है, उनसे संबंधित जो प्रशासन की बात आती है तो ये अनुसूची 6 में आती है। ये आपको ध्यान रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे संबंधित जनजातीय क्षेत्र की बात आएगी तो 6 में आएगी। और 5 में दे रखा है, 5 में देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से प्रावधान शामिल है। और 6 में इन राज्यों के अलावा 5 में, और ये राज्य 6 में। ये आपको ध्यान रखना। ये राज्य पूछता है एग्जाम में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तीनों के तीनों ही जो 7 सिस्टर का पार्ट है, ये राज्य उसी के भाग में। यहाँ पे ये चारों राज्य है, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो अभी जो एग्जाम हुआ था, अभी लेटेस्ट रीट में पूछा गया था कि 7वीं अनुसूची जो है उनमें कौन कौन सी लिस्ट है, सूचियां हैं। तो उसमें संघ सूची था, राज्य सूची था, समर्थ सूची था, को पंचायत सूची उसने डाल दिया। तो पंचायत नहीं था। ये तीनों के तीनों आपके आंसर थे। तो इसमें 3 सूचियां दी गई है संघ और राज्यों की। हम बात करते हैं संघ सूची। तो संघ सूची है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का। ये जो संघ सूची के संबंधित जितने भी विषय हैं, 99 विषय है, तो इस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र। राज्य सूची, इस पे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी। विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी हो। सॉरी, ये जो कानून है राज्य सूची में केवल और केवल राज्य कानून बनाएगा। ये राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची में किसको अधिकार है? राज्य को। और समवर्ती सूची में किसको अधिकार है? केंद्र प्लस राज्य। इसमें राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। यदि विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा, यह आपको ध्यान रखना। 7वीं अनुसूची की बात आए तो 7वीं अनुसूची में केंद्रीय अनुसूची, राज्य अनुसूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यह आपको 7वीं अनुसूची में शक्तियों का जो विभाजन किया गया है संविधान में। तो जब हम देखेंगे केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसको संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। और 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट में विभाजन किया गया है। 3 लिस्ट में विभाजन किया है। पहली केंद्र सूची, केंद्र के जो विषय है, सब्जेक्ट है, जिस पर केंद्र कानून बना सकता है, वो सारे के सारे विषय केंद्र सूची में रखे गए हैं। राज्य सूची में जो राज्य जिन जिन पर कानून बना सकता है वो राज्य सूची में रखे गए हैं। और ऐसे विषय जो केंद्र सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, और उनको समवर्ती सूची में रखा गया। उस समवर्ती सूची में
केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र और राज्य में विवादास्पद कोई कानून आ जाए तो उस पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा। और एक और चीज, ये 3 तो है, चौथी है अवशिष्ट 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 सूची। वो न तो अवशिष्ट सूची की बात करें तो ये जो सूची है इसकी बात करें, इसमें संघ, राज्य और समवर्ती तीनों सूचियों में नहीं है, वो इसमें है। ये राष्ट्रपति को अधिकार है। तीनों सूचियों में जो सब्जेक्ट नहीं है वो चौथी में है, तो इस पर राज्य को अधिकार है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषा है, आप देख सकते हो, असम, डोगरी, कन्नड़, मैथिली, मराठी, पंजाबी, सिंध, बंगाली, गुजराती, कश्मीर, मलयालम, नेपाल, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संताली, उड़ीसा, मणिपुर, कोंकणी, हिंदी, बोडो। 22 भाषा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। हम देखते हैं इसमें 1967 में हिंदी भाषा 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई 8वीं अनुसूची। ये आपको ध्यान रखना है, 21वां संविधान संशोधन 1967, क्योंकि मूल संविधान में 14 ही भाषा थी। 67 में हिंदी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 3 भाषाएं ये जोड़ी गई, ये आपको ध्यान रखना है। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो आप इसको ऐसे हिंदी ध्यान रखें, इसको कॉमन से ध्यान रख सकते हो, कॉमन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको आप बोर्ड मास से ध्यान रख सकते हो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो ये आपको ऐसे याद हो सकती है। 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां, ये संविधान संशोधन आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई। अब देखते हैं हम 9वीं अनुसूची। 1991 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योग संबंधित अधिनियम इसमें डाले गए, संपत्ति को लेकर था। यदि 9वीं अनुसूची के बारे में पूछे तो कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1991 में। और ये किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है। ये आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें क्या आपको ध्यान रखना, दल बदल कानून किसमें बनाया? इस अनुसूची के माध्यम से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्रत्याशी है चुनाव जीत के पार्टी चेंज कर लेते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए ये अनुसूची में ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 52वां संविधान संशोधन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ वो इसमें हुआ 1992 में। ये आपको ध्यान रखना है। और किससे संबंधित है? पंचायत राज से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, पंचायत राज। अभी आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, बाकी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। 12वीं अनुसूची हम देखते हैं तो जो 74वां संविधान संशोधन है, नगरीय शासन, उससे संबंधित है। जो नगरीय प्रशासन है, नगरीय प्रशासन, उससे 1992 में। तो आपको 11वीं 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ी गई और 12वीं 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। ये 73वां संविधान संशोधन था, ये 74वां संविधान संशोधन था। ये 11वीं अनुसूची है, ये 12वीं अनुसूची है। इसमें 29 विषय है, इसमें 18 विषय है। इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे जब पंचायत राज पढ़ेंगे, जब वापस ये चीजें आएगी तब हम इनको आराम से समझेंगे। अभी हम केवल इतना ध्यान रख सकते हैं कि हमने देखा प्रथम अनुसूची किससे था? संघ राज्य से, संघ और राज्य। दूसरी अनुसूची किससे था? वेतन भत्ते। ये आपको इतना सा जब आप याद करोगे तो चीजें याद हो जाएगी। तीसरी शपथ,
चौथी अनुसूची, चौथी राज्यों में सीटों का आवंटन, राज्यों में सीटों का आवंटन। पांचवी, जो जनजातीय प्रशासन या क्षेत्र, जनजातीय प्रशासन या क्षेत्र। छठी अनुसूची है जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, जो राज्य है इनके इस जनजातीय प्रशासन से संबंधित। सातवीं अनुसूची है सूची, जो 3 अनुसूचियां लिस्ट है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची है भाषा। नवीं अनुसूची है संपत्ति से लेकर, ये आप इतना ध्यान रखना। 10वीं अनुसूची है दल बदल। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज। 12वीं अनुसूची है नगरीय प्रशासन। इतना आप ध्यान रखोगे ये चीजें, तो आपके एग्जाम में इनसे संबंधित कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।